एक दारू पीने वाले को एक दारू पीने वाला बंदा ही कुछ भी समझा सकता है। वैसे ही अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे हैं तो तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा जो तुम्हें उसमें बना के रखेगा। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इनसाइड, people cannot make you satisfied from outside or anything cannot make you satisfied। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें पहले अपने अंदर देखना पड़ेगा कि क्या मेरे अंदर ये चीज है। राइट, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारा कैपेसिटी है 5 लाख या 10 लाख खर्च करने के बाद आउट ऑफ इंडिया का ट्रिप करने की, तुम वो कर भी रहे हो, लेकिन तुम्हारे माइंड में एक ऐसा सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है कि क्या ये सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, अभी मुझे मेरे 10 लाख रुपए बिजनेस में डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए। दूसरे ख्याल ये ऐसा आता है कि यार ये चल कर लेते हैं क्योंकि बाद में फैमिली भी बूढ़ी होने वाली है, मम्मी पापा भी बूढ़े होने वाले थे, उनको घुमा लेते हैं। वापस तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार चलो मैं तो खर्चा कम करता हूं, जो 50 10 15 20 हजार रुपए बचे उसके, आता है कि नहीं आता है। तो तुम जब ट्रिप की टिकट बुक करते हो वहां से लेके जब तक तुम वापस नहीं आता ना, तब तक तुम्हारे दिमाग में यही कैलकुलेशन चलता रहता है, जिसकी वजह से तुम कहीं पे भी कोई भी प्लेस पे जाने के बाद भी तुम वहां पे हैप्पी फील नहीं करोगे। यू फील लाइक प्लेजर कि हाँ ठीक है मजा आ रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा। समझ रहे हो, मजा आ रहा है अंदर से, मजा नहीं आ रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा अंदर से। पीपल कैन सी यू, हाँ कि ये लोग दुबई गए हैं, ये लोग सिंगापुर गए हैं, ये लोग मलेशिया गए हैं, ओके दे आर एंजॉइंग इट, बट यू आर नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। कब? 5 या 10 लाख खर्च करने के बाद भी। सबसे पहले ये समझो, कल ही मैंने एक चीज डिसाइड की, मैं साल में 4 वेकेशन करूंगा, कंपलसरी करूंगा। हर एक वेकेशन का एक टारगेट बनाऊंगा। 3 महीने में मैंने XYZ काम कर लिया, तीसरे महीने पे वेकेशन पे जाऊंगा। चौथे से महीने से लेके मैंने छठे महीने तक काम कर लिया तो मैं सेकेंड वेकेशन पे जाऊंगा। 7 से लेके 9 तक काम कर लिया तो मैं थर्ड वेकेशन पे जाऊंगा, और 9 से लेके 10 से लेके मैंने 12th में काम कर लिया तो मैं फोर्थ वेकेशन पे जाऊंगा। सो क्या हुआ, काम का काम किया, अचीवमेंट लिया और वेकेशन किया, जिससे मुझे सच में ऐसा लगे कि हाँ मैंने सच में कुछ उखाड़ा है ये 3 महीने के अंदर। दिक्कत क्या होती है, आइदर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ गोल के ऊपर होता है जहां पे हमें पहुंचना है, आइदर हमारा फोकस यही होता है कि हमें कहां पे घूमने जाना है, मुझे ये लेना है, तो दोनों जगह पे हम काम नहीं कर पाते। हमें मोबाइल भी लेना है और हम हमारे टारगेट्स को अचीव भी नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो, दोनों अधूरे हैं। अब मोबाइल इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ, और टारगेट अचीव करते करते तुम्हें मोबाइल के बारे में ऐसा मन होता है कि यार मुझे लेना है, यार लूं या ना लूं। एक प्रायोरिटी बनाओ कि मेरा ये गोल और उसका ये रिजल्ट, मैं अपने आप को ही गिफ्ट दूंगा। हम हमारे कंपनी में हर एक अच्छे वर्कर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, कोई ना कोई हम बोनस देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा वर्क कर रहा है। लेकिन एक ओनर खुद को कभी बोनस क्यों नहीं देता, खुद को कभी टिप क्यों नहीं देता? तो उसका रीजन क्या है? कंजूसी। हमें बचा के रखना है। मेक सेंस? समझ में आ रहा जो मैं कह रहा हूं? सेटिस्फेक्शन को तुमने इतना दबा दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारा 100 करोड़ का टर्नओवर हो या 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो। पहले एक बात यह समझो, रुपए और फीलिंग्स, मनी एंड योर इमोशंस आर डिफरेंट थिंग, बट तुम उसको ही ब्लेम करते हो जो तुम्हें दिखाई देता है। इसलिए तुम किसको ब्लेम करोगे? पैसे को। क्यों? पैसा दिखाई देता है। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी नजर कभी अंदर जाएगी ही नहीं कि जहां पे तुम्हारे इमोशन क्या चल रहे हैं। अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो मैं पैसे के लिए भाग रहा हूं या फिर मैं हैप्पीली कमा रहा हूं?